हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, मैं संकट के दौरान और हाल के समय तक बांग्लादेश के सेना प्रमुख के संपर्क में था। हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां निर्वाचित सरकार हो। आर्मी चीफ का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। You asked about the Bangladesh. So I'll take your mind back to the comment which has been given by the Bangladesh chief recently, that India is strategically important to us, and same is vice versa. Bangladesh is strategically important to us. As of today, which is the other country which shares border with Bangladesh? It's a small portion, if you see, is on one side, on the southeastern side, otherwise it's all India. Therefore, we are the neighbors, we have to live together, understand each other, and any kind of animosity is not in each other's interest. As of today, firstly, there is no vulnerability from any side. I am in touch with the chief of Bangladesh during the time of when this changeover took place. I was in constant touch with him, and even thereafter, in November 24, we had a video conference also. As far as the military cooperation is concerned, is again going up in the same way. Our officers have moved there for the NDC also. There is no let up on that side. The only thing is, as far as the joint exercise which is carried out, because of the situation as of now, that we have postponed for some time, and as and when the situation improves, that exercise will also go on. When we talk about the relationship we should talk about when there is an elected government. So as of now, the relationship is with the military is well and perfect. बता दें कि अभी बांग्लादेश में कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश में चुनाव कराने के विचार में भी नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि 2025 के आखिरी महीने में या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे। यूनुस का कहना है कि अभी बांग्लादेश में प्रशासनिक सुधार चल रहा है। शेख हसीना के खिलाफ तरह तरह के मुद्दे खोजे जा रहे हैं। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। हालांकि शेख हसीना अभी भारत में मौजूद हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश ने भारत को एक नोटिस भी भेजा है, जिसका अभी तक भारत सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को अखंड भारत कार्यक्रम में इनवाइट किया था, जिसमें बांग्लादेश ने आने से मना कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं हो रहा है। इस मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बांग्लादेश के अधिकारी नहीं जो आ रहे हैं, इसके मुझे 3 कारण दिखते हैं। एक तो हाँ, सच में हो सकता है भी सरकार के पास बजट नहीं है नॉन एसेंशियल ट्रैवल का, परंतु बात यह कि अगर आपके पास बजट नहीं भी है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास भारत से रिश्तों को थोड़ा नॉर्मल पटरी में लाने की, एक पॉजिटिव सिग्नल देने की, तो उसका बहाना या रीजन दिखा करके ना आना भारत को तो हमको तो ये इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश की सरकार किसी भी तरह से इंक्लाइंड नहीं है भारत के साथ रिश्तों को नॉर्मल या वर्किंग रिलेशनशिप लाने में। ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, फ्रेंडली अपॉर्चुनिटी थी,